दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2003 तक ब्रिटेन की साइकिल चलाने वाली टीम दुनिया की सबसे खराब टीमों में से एक थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि साइकिल बनाने वाली एक कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग इस टीम को उनकी साइकिल पर देखेंगे तो उनकी बिक्री कम हो जाएगी। लेकिन फिर एक नया कोच आया जिसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड, और उसने एक ऐसा जादू किया कि अगले 10 सालों में उसी टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उन्होंने बस छोटी छोटी चीजों में 1% सुधार किया। जैसे साइकिल की सीट को थोड़ा आरामदायक बनाया, टायरों पर अच्छी ग्रिप के लिए अल्कोहल रगड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने राइडर्स के तकिए, पिल्लोस भी बदल दिए ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। सुनने में ये चीजें बहुत मामूली लगती हैं, है ना? लेकिन जब ये सैकड़ों छोटी चीजें एक साथ मिल गईं, तो रिजल्ट किसी जादू से कम नहीं था। और यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा नियम है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स, वो इसी जादू के बारे में है। जेम्स क्लियर की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे राई के दाने जितनी छोटी आदतें आपके जीवन में पहाड़ जितनी बड़ी सफलता ला सकती हैं। यहाँ एक सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मान लीजिए आज आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं और पायलट ने जहाज का मुंह थोड़ा सा यानी 3 डिग्री घुमा दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंत में आप न्यूयॉर्क की जगह वाशिंगटन पहुंच जाएंगे? तो नीचे कमेंट करके बताइए वो कौन सी एक छोटी आदत है जो आप आज से शुरू करना चाहेंगे। चलिए अब इस किताब के खजाने को खोलते हैं। पहला नियम, छोटी आदतों की असली ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह गलत है। इसे प्रकृति के एक जादुई उदाहरण से समझते हैं। एक खास तरह का बांस होता है, चाइनीज बैम्बू। अगर आप इसका बीज लगाएं और उसे खाद पानी दें, तो पहले साल आपको जमीन पर कुछ नहीं दिखेगा। दूसरा साल बीतेगा, फिर भी जमीन खाली। तीसरा और चौथा साल भी निकल जाएगा। लोग आप पर हंसेंगे कि तुम एक खाली जमीन को पानी क्यों दे रहे हो। लेकिन फिर 5वें साल में एक चमत्कार होता है। सिर्फ 6 सप्ताह के अंदर यह पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, 90 फीट। अब सवाल यह है, क्या वो पेड़ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं। वो पिछले 5 सालों से बड़ा हो रहा था, बस बाहर नहीं बल्कि जमीन के नीचे। वो अपनी जड़ें, रूट्स इतनी मजबूत कर रहा था कि वो 90 फीट के भारी पेड़ को संभाल सके। ठीक इसी तरह हमारी आदतें काम करती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के अंत में आप साल की शुरुआत से 37 टाइम्स बेहतर बन चुके होंगे। शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा। हम जिम जाते हैं और अगले दिन शीशे में देखते हैं, शरीर वैसा ही दिखता है। हम निराश होकर छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, बांस के पेड़ को जमीन से बाहर निकलने में 5 साल लगते हैं, लेकिन जब वो निकलता है तो 6 हफ्तों में ही 90 फीट ऊंचा हो जाता है। आपकी मेहनत भी उस बांस के पेड़ जैसी है, वो अंदर ही अंदर जड़ें जमा रही है। दूसरा नियम, लक्ष्य भूल जाओ, सिस्टम बनाओ। यह सुनने में अजीब लगता है ना? बचपन से हमें सिखाया गया है बड़ा लक्ष्य बनाओ, लेकिन लेखक कहते हैं कि लक्ष्य पर फोकस करना बंद कर दो। जी हाँ, आपने सही सुना। जरा सोचिए, ओलंपिक में दौड़ने वाले हर खिलाड़ी का लक्ष्य क्या होता है? गोल्ड मेडल जीतना। यानी जीतने वाले और हारने वाले दोनों का गोल बिल्कुल सेम था। तो फिर एक जीता और दूसरा हारा क्यों? फर्क उनके गोल में नहीं था, फर्क उनके सिस्टम में था। सिस्टम यानी उनके काम करने का तरीका और उनका रोज का रूटीन। अगर आप सिर्फ गोल के बारे में सोचेंगे तो आप केवल सपना देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना तरीका, अपना सिस्टम सही करेंगे तो जीत पक्की है। मजे की बात यह है कि अगर आप गोल को पूरी तरह भूल भी जाएं और सिर्फ अपने रोज के काम पर ध्यान दें, तब भी आप सफल हो जाएंगे। इसलिए मंजिल की चिंता छोड़ो, रास्ते को सुधारो। तीसरा नियम, अपनी पहचान बदलो। आदत बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं मुझे क्या चाहिए,
जबकि हमें सोचना चाहिए मैं कौन हूँ। मान लीजिए दो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला आदमी कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में यह सही लगता है, लेकिन यह आदमी अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो बस सुधरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आदमी कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। फर्क देखा आपने? दूसरे आदमी ने अपनी पहचान बदल ली। उसने मान लिया कि वो स्मोकर है ही नहीं। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो यह मत कहिए कि मुझे किताब पढ़नी है, कहिए कि मैं एक पाठक रीडर हूँ। जब आप खुद को एक नई नजर से देखते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। जैसे एक बच्चा जब स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनता है तो वो खुद को बहादुर समझने लगता है, वैसे ही अपनी ड्रेस बदलिए, अपनी पहचान बदलिए। चौथा नियम है, इसे साफ साफ दिखाओ। हमारी आंखें हमारे दिमाग की सबसे बड़ी जासूस हैं। हम जो देखते हैं वही करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छी आदत अपनाएं तो उसे अपनी आंखों के सामने रखिए। अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं लेकिन गिटार अलमारी के अंदर बंद है तो आप कभी नहीं सीखेंगे। गिटार को निकालकर अपने कमरे के बीच में रख दीजिए। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो पानी की बोतलें घर में हर जगह रख दीजिए। इसे कहते हैं अपना माहौल डिजाइन करना। और इसका उल्टा भी सही है। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो बिस्कुट और नमकीन को छिपा कर रखिए या घर में लाइए ही मत। जो दिखेगा नहीं वो दिमाग में आएगा नहीं। पांचवा और छठा नियम, इसे आकर्षक और आसान बनाओ। हमारा दिमाग लालची है, उसे वो काम करना पसंद है जिसमें मजा आए। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी एक वो काम जो आपको करना चाहिए और एक वो काम जो आप करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ दो। जैसे अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है और जिम जाना जरूरी है तो नियम बनाइए, मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूँगा। इसके बाद आता है सबसे जरूरी नियम, 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करते समय उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। रोज रात को किताब पढ़ना बहुत भारी काम लगता है, इसे बदलकर कहिए, मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। रोज 5 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल है, इसे बदलकर कहिए, मैं बस अपने दौड़ने वाले जूते पहनूंगा। जूते पहनना आसान है और एक बार आपने जूते पहन लिए तो दौड़ना अपने आप हो जाएगा। सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना, और 2 मिनट का नियम शुरू करना आसान बना देता है। 7वां नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। हम इंसान थोड़े बेसब्र होते हैं, हमें मेहनत का फल तुरंत चाहिए। अगर हम आज जिम जाएं तो हमें आज ही बॉडी चाहिए, लेकिन अच्छी आदतों का फल देर से मिलता है। तो हम क्या करें? हम खुद को छोटे छोटे इनाम दे सकते हैं। लेखक एक बहुत ही मजेदार तरीका बताते हैं, पेपर क्लिप रणनीति। मान लीजिए आपको रोज सेल्स कॉल करनी है। अपनी मेज पर 2 डिब्बे रखिए, एक में 100 पेपर क्लिप और दूसरा खाली। जैसे ही आप एक कॉल करें, एक क्लिप भरे डिब्बे से निकालकर खाली डिब्बे में डाल दें। जब आप अपनी आंखों से उन क्लिप्स को दूसरे डिब्बे में जमा होते हुए देखते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और यही खुशी आपको अगले दिन फिर से काम करने की ताकत देती है। इसे कहते हैं अपनी आदत को ट्रैक करना। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का निचोड़ बस यही है, रातों रात सफलता एक झूठ है। आपको बस हर रोज कल से 1% बेहतर होना है, बस 1%। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और अपने दोस्तों से आगे निकलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हम ऐसी ही काम की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। लेकिन रुकिए, आदतें बनाना तो आपने सीख लिया, पर क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग पैसे के बारे में ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते? वो सीक्रेट जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। वहीं मिलते हैं।